करना, मही धरती के देवताओं तुम्हें हम प्रणाम तो कर रहे हैं, करवा रहे हैं जगत से, लेकिन आगे पढ़ लो पूरा। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है? मोह जनित संशय सब हरना। पहले तुम अपने संशयों को दूर कर लो। अज्ञान के कारण जो तुम्हारे हृदय में मोह है, अज्ञान है, संशय है, उसको दूर कर लो। और उसके बाद तुम बिल्कुल कैसे हो? प्रणाम करने योग्य हो, वंदन करने योग्य हो और संसार के गुरु हो। संसार के संशयों का नाश करना ही तुम्हारा काम है। तो प्रणाम तो कर दिए तुलसीदास बाबा पर, व्यंग भी कर लिए हैं, भैया आगे भी थोड़ा पढ़ लेना तुम हैं। महीश्वरों तुम्हें प्रणाम तो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन संशयों का नाश अवश्य कर लेना। हनुमान जी कृपा रही तो इस पर बृहद चर्चा किसी दिन करेंगे कि किसका क्या संशय क्या है। देखिए हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में संशय क्या है, एक्चुअल हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, इसका ठीक ठीक अंदर से हृदय से बोध ना हो, विवेक ना हो, वह संशय है। और जिसको ठीक से ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, गीता में कहते हैं भगवान, अगस्त्या श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। क्या कह रहे हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जो मानव जीवन पा करके परम अर्थ माने जो मुख्य अर्थ किसको कहते हैं आप? धन। जो मुख्य चीज कमानी चाहिए थी, तो अगर आप विवेकहीन हैं, श्रद्धा रहित हैं, आपके मन में संदेह है, संशय है, सत्य ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाएंगे। और संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक। यहां भी दिन रात प्रपंच के चिंतन में अशांत रहता है और इन्हीं नाशवान चीजों का चिंतन करता है। तो देखो बड़ा सरल है, जो जैसा जिसका संग करता है, जैसे का संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो संसार तो नाशवान है, इसका चिंतन करोगे तो मरोगे जियोगे। और परमात्मा कैसे हैं? अविनाशी हैं, नित्य हैं, उनका चिंतन करोगे तो उनके जैसे बनोगे, अमर हो जाओगे। परमात्मा तो अमर है, उनका कभी नाश होता नहीं है, उनके चिंतन से अमर बन जाओगे। और संसार के चिंतन से ये स्वयं नाशवान है, जड़ है, तो जड़ हो जाओगे और नाशवान बन जाओगे। तो इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि ज्ञान नेत्र अपना जागृत करें, अपने संशयों को, भ्रमों को दूर करें, और उसके बाद क्या करें? जगत के संशयों को भी दूर करें। तुलसीदास बाबा ने तो कहा है, सुजन समाज सकल गुण खानी। ब्राह्मणों को कर दिया, आप संतों को कर रहे हैं। सुजन कह दिया, संत शब्द नहीं यूज किया, देखो यहां। लेकिन बिना वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास बाबा इसका रहस्य खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोई पंडित सोई पारखी। कह रहे हैं वही पंडित है और वही पारखी है। पारखी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं पारखी? जो जैसे अच्छा सोनार होगा तो सोना को देख करके, परख करके जान लेगा कि ये शुद्ध सोना है कि इसमें मिलावट है। तो कहते हैं वही पंडित है और वही पारखी है, असली पारखी। संसार की चीजों के पारखी हैं तो कहते हैं असली पारखी नहीं है, क्योंकि वो इन जड़ चीजों का, अनित्य चीजों का पारखी है, पर पक्का पारखी नहीं है। जो इसका मूल है उसको अगर परख ले। आगे कहते हैं, सोई पंडित सोई पारखी, सोई
संत सुजान, सुजान यहां कहा देखो, तुलसीदास बाबा ने जगह जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा है और उनकी चाबियां कहीं कहीं और दे रखी हैं। तो यहां कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी, जो सब गुणों के खान है ऐसा सुजन समाज। अब सुजन कौन है उसकी परिभाषा यहां बता रहे हैं वैराग्य संदीपनी में कि वही पंडित है, वही पारखी है और वही संत सुजान है। कहते हैं जो संत का भेष बनाए हैं वो तो संत हो गए। देखो तुलसीदास बाबा ने किसी को छोड़ा नहीं है, सच कहने में कभी हिचकिचाए नहीं है। संत थे तो ऐसा नहीं कि वो जहां जिस समय जिस स्थिति में जैसी मर्यादा होनी चाहिए। अब यहां वास्तव में सुजान समाज सकल गुण खानी, जो संत हैं वो वास्तव में वो कैसे होने चाहिए। तो कहते हैं एक तो यह है कि संत का भेष बनाए, वो भी बेचारा संत है, इसलिए कह दिया सोई संत, वही संत है। और आगे संत के बाद फिर सुजान जोड़ने की क्या जरूरत थी, इसलिए यहां संत नहीं लिख रहे हैं कि भैया संत का भेष देख करके भी वो संत ही हैं, क्योंकि उस मार्ग में लग गए, कुछ तो उन्होंने उस मार्ग का अपना लिया। लेकिन कहते हैं कि संत का भेष तो बना लिया, वह संत हुआ, लेकिन उनमें भी है फिर सुजान, जो है सब गुणों की खान। इसलिए यहां कह दिया सकल गुण खानी। तो सोई पंडित, सोई पारखी, सोई संत सुजान। संतों के आगे फिर उन संतों में जो सुजान है, जो पारखी है, जिसने नित्य अनित्य के भेद को जान लिया है, जिसने अविनाशी और नाशवान चीजों के विषय में जान लिया है, जिसने चेतन और जड़ का अंतर समझ लिया है, वह सुजान है। इसका विवेक जागृत